ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। एच एस भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साल की सबसे बड़ी एकादशी होती है पुत्रदा एकादशी। पुत्र प्रदान करने वाली एकादशी है। यह एकादशी 10 तारीख की पड़ने वाली है। साल 2025 की पहली एकादशी है और पहली पुत्रदा एकादशी ही पड़ रही है। साल 2025 का जो योग है बहुत ही अच्छा है और साल की शुरुआत भी बहुत ही अच्छे योगों से हुई है। पुत्रदा एकादशी के दिन सुबह स्नान करें। स्नान करने के बाद में भगवान लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं। भगवान लड्डू गोपाल जी के सामने आपको तुलसी पत्र समर्पित करना है, केले का फल चढ़ाना है। भगवान के सामने चौमुखी दीपक आपको जला देना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः और संतान गोपाल मंत्र का आपको जाप करना है। उसके बाद में संकल्प द्वारा अगर आपके मन में पुत्र की कामना है तो उसी प्रकार से संकल्प करें और फिर इस कथा का श्रवण करें। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा कि हे भगवान, आपने सफला एकादशी का महत्व विधिवत बताकर बड़ी कृपा की। अब कृपा करके पौष शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, उसकी क्या विधि है और कौन से देवता की पूजा की जाती है। तब श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें नारायण भगवान की पूजा की जाती है। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी व्रत के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीमान होता है। इसकी मैं एक पौराणिक कथा तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। इस दिन भगवान के सामने तुलसी पत्र जरूर समर्पित करना चाहिए। भद्रावती नगरी में सुकेतु मान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम सैव्या था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। पुत्रहीन राजा के पिता रो रो कर पिंड लेते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा के पुत्र न होने के कारण बंधु बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य तथा मंत्री, इन सब में से किसी भी चीज से संतुष्टि नहीं थी। वह सदैव यही विचार करता था, मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंड देगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण कैसे चलेगा। जिस घर में पुत्र ना हो उसमें सदैव अंधेरा रहता है। इसलिए मुझे पुत्र की उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा वह धन्य है। उसके इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उसके दोनों लोग सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का विचार किया, परंतु आत्मघात को मान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया और पक्षियों व वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सुगर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच में घूम रहे हैं। इस वन में कहीं गीदड़ अपने कर्कश स्वर से बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में पड़ गया। इसी प्रकार उसको दोपहर हो गई। वह विचारने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को भोजन कराया, भगवान की पूजा की, लेकिन फिर भी मुझे ये दुख क्यों प्राप्त हुआ। प्यास के मारे अत्यंत दुखी राजा पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूर पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिल रहे थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम थे। उस समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शगुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत करके उनके सामने बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा कि हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम इस जगह पर कैसे आए हो, कहो। इस पर राजा ने उनसे पूछा, हे मुनीश्वरों, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ पर आए हैं। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्र की इच्छा रखने वाले को उत्तम संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। इस पर राजा बोला, हे मुनीश्वरों, मेरे भी पुत्र नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप इसका व्रत करो। भगवान की कृपा से आपके अवश्य पुत्र की प्राप्ति होगी। मुनि के वचनों के अनुसार राजा ने उस दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसने पारण किया। मुनियों को प्रणाम करके अपने महल को वापस चलाया। अंत में रानी ने गर्भ को धारण किया। 9 माह के पश्चात उसके एक सुंदर पुत्र रत्न पैदा हुआ। वह राजकुमार बड़ा होकर
अत्यंत वीर, धनवान, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। भगवान श्री कृष्ण कहते, हे राजन, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महत्व को सुनते हैं, श्रवण करते हैं, पठन करते हैं, उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।